हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास ऑफ फिजिक्स। अज आप 5th यूनिट प्लस 1 का करन जा रहे हैं। उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सो इन स्टार्टिंग आप पढ़ांगे, स्टार्टिंग से आप रिजिड बॉडी बारे पढ़ांगे। एक रिजिड बॉडी की होंगी, देखो कोई भी ऐसी चीज़ जिंदे ते आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए पर उनकी शेप चेंज ना हो, ठीक है, काफ़ी हार्ड बॉडी हो, ठीक है। So a rigid body is that which is very hard and the distance between its particles does not change on the application of external force। मतलब उनके पार्टिकल्स विचली दूरी जी है एक्सटर्नल फोर्स लाने ते जिवें अपन दबाइए तो दबे ना, उनके पार्टिकल्स जिनी दूरी ते ने उत्थे ही रहन, भावें एक्सटर्नल फोर्स उन्हें लगाइए अपन, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन ते भी उनके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। सो ऐसी बॉडी जनरली जी है प्रैक्टिकली काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। सो कोई भी हार्ड चीज़ जी है काफ़ी हार्ड, उन्होंने आप रिजिड बॉडी मान सकते हैं। और नैक्सट ये रिजिड बॉडी के आप रोटेशनल मोशन जी पढ़नी है। और रोटेशनल मोशन की होती, देखो रोटेशनल मोशन है, तुम देखो कोई भी चीज़ कोई एक्सिस के आले दुआले, जिमें आप कोई पार्टिकल है, मान लो अपने कोई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले कोई चीज़ चक्कर लगाती पई है, ठीक है। हुण ये चीज़ चक्कर लगा रही है, इनके मान लो आ कोई पार्टिकल है, एक आ पार्टिकल है। हुण आ पार्टिकल जोड़ा उनका चक्कर एडा होएगा, ठीक है। जोड़ा आ पार्टिकल है उनका चक्कर जोड़ा वो आ होएगा, ठीक है। सो ये आ एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले सेंटर इस सर्कल जोड़ा आ बनया उनका सेंटर भी इत्थे किते होएगा। आ जोड़ा सर्कल बनया उनका सेंटर भी इत्थे होएगा, जोड़ा थर्ड पार्टिकल इत्थे है उनका सेंटर भी इत्थे होएगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ते सेंटर होएगा, ठीक है। सो बॉडी जी मूव कर रही है वो सर्कुलर पाथ च घूम रही है अबाउट दिस फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस इनके आले दुआले घूम रही है, मान लो इतने कोई पार्टिकल है वो इनके आले दुआले घूमेगा, ठीक है। सो आ डिस्टेंस होंगे रेडियस है, समझ लो इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का रेडियस एडा हो गया, इस पार्टिकल का रेडियस एडा हो गया, आ पार्टिकल का रेडियस इनका रेडियस एडा हो गया, आ पार्टिकल का रेडियस एडा हो गया, तो आ पार्टिकल का रेडियस एडा हो गया, ठीक है। सो अलग अलग पार्टिकल के रेडियस भी अलग अलग ने, तो अलग अलग पार्टिकल के सर्कल भी जोड़े है वो अलग अलग बन रहे हैं। पर ये जी मोशन है इस पर्टिकुलर बॉडी जी, मान लो आ कोई बॉडी है जी घूम रही है आले दुआले। सो ये सारी बॉडी जी है वो रोटेशनल मोशन के है, उनके पार्टिकल्स जोड़े है, आ पार्टिकल का चक्कर आ हो गया, आले पार्टिकल का गेड़ा आ लगेगा, आले पार्टिकल का गेड़ा इस तरह लगेगा, ठीक है। सो आप कहेंगे इफ अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस such that every particle of the body moves in a circular path with center at the axis of rotation। आ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी कि आ पार्टिकल जो घूम रहा है वो इनके आले दुआले इस पाथ से घूम रहा है। आ पार्टिकल जो घूम रहा है मतलब समझ लो आ एक एडी कोई चीज़ है, ठीक है। ये घूम के रही है, ये घूम रही है इस तरह है, इधरों है जा रही है, ठीक है। आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके आले दुआले घूम रही है। सो इनके हर पार्टिकल का सेंटर जो वो इनके लाई करेगा, ठीक है। सो इस तरह आप कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल जो है उनका सेंटर एक्सिस रोटेशन से लाई करेगा तो सर्कुलर पाथ के घूमती होएगी, ठीक है। सो दैन द बॉडी इज अंडर द रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो वो बॉडी को आप अंडर रोटेशनल मोशन कहांगे जी एक फिक्सड एक्सिस के आले दुआले घूमती होएगी, तो उनका हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ च घूमता होएगा जिनका सेंटर जो है वो एक्सिस रोटेशन से लाई करेगा, ठीक है। जिवें आप आ चीज़ है, मान लो आ चीज़ को आप आले दुआले घुमाइए तो ऐ घूम देगी पिछे वास्ते, ठीक है। सो इनका आ जो नेड़े वाला पार्टिकल है उनका सर्कल छोटा होएगा, इनका जो दूर वाला पार्टिकल उनका सर्कल जो है वो वड्डा होएगा, ठीक है। इनू इस तरह तुम समझ सकते हो। सो कोई भी बॉडी को आप किसी भी एक्सिस रोटेशन के आले दुआले घुमा सकते हैं। सो एक्सिस रोटेशन पार्टिकल की जी दूरी के नाल जो रेडियस का फर्क पैदा जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरह एक रिजिड बॉडी को मूविंग अराउंड एन एक्सिस रोटेशन कह सकते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखो टू पार्टिकल सिस्टम होंदा की है कि अपने को आ एक्सिस है ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैड एक्सिस आप, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। एक पार्टिकल पॉइंट ए ते है, दूसरा पार्टिकल पॉइंट बी ते है, ठीक है। पार्टिकल एट ए, पार्टिकल इज एट बी। जोड़ा ए ते उनका मास m1 है, उनका पोजीशन वैक्टर r1 है। r1 इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल of mass m1 which is placed at point A, and r2 is the position vector of particle m2 which is placed at point B। हुण देखो इन्हां ते
आ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F1, इहदे ते एक्सटर्नल फोर्स लग रही F2, ठीक है। दोनों एक दूजे ते इंटरनल फोर्सेस भी लगा रहे हैं। इंटरनल फोर्स की होंदी है जिहड़ा अपन आपसी खिंचबन होंदा है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, उन्होंने इंटरनल फोर्सेस कह दिंदे ने। F12 फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू B एंड F21 इज फोर्स इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रही है इधर करके जी इधर टू, ठीक है ना। फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू पार्टिकल A F21, ठीक है। इनका पार्टिकल का पोजीशन वैक्टर R2 है। हुण आपां इस सिस्टम दे विच आपां इन्हां दोनों का सेंटर ऑफ मास इत्थे C पॉइंट ते मान लो लाई करता है, तो उनका पोजीशन वैक्टर है RCM। इनके कोऑर्डिनेट्स आप कढ़ांगे कि RCM के कोऑर्डिनेट्स की बनते हैं, ठीक है, जिहदे कि R1 पोजीशन वैक्टर है इनका, R2 पोजीशन वैक्टर इनका, जिहड़ा M2 मास है, इत्थे M1 मास पे है, ठीक है। उनके लिए देखो आप कंसिडर कर लिया सारा डायग्राम, तुम समझ गए होवोगे, ठीक है। फिर भी मैं जो लिखा समझा देना। सो कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 which is placed at A and M2 placed at B respectively. Let R1 and R2 be the position vectors. ਹੁਣ R1 पोजीशन वैक्टर है तो आप V1 वेलोसिटी जी है उन्होंने किमें लिखांगे dR1 डिवाइड बाय dR dt, ठीक है। सो dR1 by dt, सो दिस इज वेलोसिटी। ओवें dR2 by dt, ठीक है। ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल एट बी दी, ठीक है। हुण मान लो आ वेलोसिटी तो हो गई, F1 एंड F2 बी द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो F12 इंटरनल फोर्सेस हैगी इनते करके F12 की है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 अपना A है, 2 अपना B है, ठीक है ना। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 पार्टिकल A ड्यू टू पार्टिकल B, ठीक है। सो F12 बी द इंटरनल फोर्स ऑन A ड्यू टू B। उस तरह F21 की है इंटरनल फोर्स ऑन B ड्यू टू A, उधर लग रही है, ठीक है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ की कहता है कि जिहड़ियां इंटरनल फोर्सेस होंदियां ने दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो आप कहांगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। इतों की आ जाएगा अपने को, इन्हों इधर लै जाएंगे F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हों इक्वेशन 1 आप लिख देंगे। सो टोटल फोर्स हम आप गल करांगे सिस्टम से जी एक्ट कर रही है उनकी। हुण इत्थे देखो इस पार्टिकल के फोर्सेस जी लग रही हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स तो एक इंटरनल फोर्स। उस तरह इस पार्टिकल से भी एक एक्सटर्नल फोर्स तो एक इंटरनल। सो टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल A एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन B, ये हो जाएगी टोटल फोर्स इस सिस्टम से, ठीक है। हुण आप इन्हूं टोटल फोर्स नूं लिखांगे। हाँ जी देखो टोटल फोर्स जी है आप गल करांगे F की, F की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, पार्टिकल फस्ट जोड़ा पार्टिकल एट ए उहदे ते फोर्स लग रही है F1 प्लस F12, ठीक है। ए ते होगी तो आ बी ते हो जाएगी, F2 एक्सटर्नल है तो F21 जी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इंटरनल है। सो ये टोटल फोर्स होगी। सो इतों आप कहेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21, बट F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वेशन 1 जी अपन सी, ठीक है ना। देयरफॉर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। क्योंकि आ जिहड़े दोनों का जोड़ 0 होगा सीगा आप इंटरनल फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, इसलिए F जिहड़ा F1 प्लस F2 आ गया। इन्हूं इक्वेशन 2 दे देंगे आप। हुण देखो आप पार्टिकल A ते पार्टिकल B जिहड़ा है इहदे ते सैकेंड लॉ की आप यूज़ करांगे न्यूटन सैकेंड लॉ का। हुण देखो पार्टिकल का मास
m1 है, ठीक है, तो v1 की वेलोसिटी है, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की होगा, देखो d/dt ऑफ m1v1 rate of change of momentum of first particle is equal to force acting on the first particle। force केड़ी एक्ट हो रही है F1 प्लस F12, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल वो कितने बराबर होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F2 प्लस F21। हुण आपां इन्हां नूं जोड़ लैंदे आ, एडिंग वी गेट, देखो d/dt ऑफ m1v1 प्लस d/dt ऑफ m2v2 इज इक्वल टू F1। हम देखो ऐड करांगे F1 टू F21 खत्म हो जाने, आप चलो इतने लिख लेंगे F1 प्लस F21 प्लस F2, तो मैं इस तरह लिख देंगे आप F1 प्लस F21 F12, ठीक है, प्लस F2 प्लस F21, ठीक है। हम F12 प्लस F21 ये फिर जीरो है, तो एक ही रह जाएगा d/dt ऑफ m1v1 प्लस, हम देखो d/dt तुसी कॉमन लिख लो, आप कॉमन लिख देंगे, ठीक है। d/dt इतने आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, इक्वल टू इतने इन्होंने दोनों का जोड़ जीरो हो जाएगा, F1 प्लस F2 रह जाएगा प्लस F2, ठीक है। F1 प्लस F2 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो जोड़ है वो भी F1 प्लस F2 के बराबर आ गया, वो भी F के बराबर ही हो जाएगा जोड़ा आप लिखा है। हाँ देखो F1 प्लस F2 आ गया, और F1 प्लस F2 जो F के बराबर है, सो आप लिख लाँगे F इज इक्वल टू d/dt ऑफ m1v1 प्लस m2v2, ओके। हम देखो जो v1 आया है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वैक्टर है r1, ठीक है। सो इनू आप v1 v2 की थां ते, ठीक है, जी वेलोसिटीज़ ने इन थां ते आप लिख देंगे ना F इज इक्वल टू d/dt ऑफ m1 इतने dr1/dt लिख देंगे, ठीक है। सो v1 जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट है, ठीक है। इस तरह v2 भी की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट r2, ठीक है। सो v2 था तो dr2/dt हो गया। हम देखो क्योंकि मास कॉन्सटेंट होता है, इतने m2 है, मासिस कॉन्सटेंट ने आप डेरीवेटिव जोड़ा है वो बाहर लिख सकते हैं, इतों भी डेरीवेटिव बाहर लिखांगे, इतों भी डेरीवेटिव बाहर लिख लाँगे, ये बन जाएगा d/d2, dt तो ऑलरेडी है, आ d/dt भी बाहर लिख सकते हैं, देखो ये बन जाएगा m1r1 प्लस आ d/dt बाहर लिख लिया, ये बन गया m2r2, ठीक है। सो ये बन गया d2/dt स्क्वायर,
ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ d2 ਬਾਈ dt ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ m1 प्लस m2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ਹੁਣ m1 प्लस m2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾइंग ਤੇ ਡਿਵਾइड ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ m1 m2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ m1 प्लस m2। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ m1 r1 प्लस m2 r2। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ m1 प्लस m2। ठीक है, ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ f इज इक्वल टू मास इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ RCM ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ RCM ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ a ਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ m1 प्लस m2 ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ RCM ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ A ਹੈ, ਤਾਂ F ਫੋਰਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ F is equal to total mass into acceleration, क्योंकि फोर्स कितने बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, पर अपने को की आया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू दिस। ठीक है, हम एक्सेलरेशन कितने बराबर होती देखो आप ये चीज़ अगे भी की है। एक्सेलरेशन जी देखो d/dt ऑफ r ये वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, इनका फिर डेरिवेटिव कर दिए तो ये एक्सेलरेशन हो जाती है, मतलब d2/dt स्क्वायर ऑफ r ये अपना एक्सेलरेशन बनती है, सैकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वैक्टर। ठीक है ना, पोजीशन वैक्टर की सैकेंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन बनती है तो इत्थे पोजीशन वैक्टर है RCM। ठीक है, सो आप लिखा देखो ना इफ मास m1 प्लस m2 आ जड़ा हैविंग पोजीशन वैक्टर RCM, सो सारे सिस्टम का पोजीशन वैक्टर RCM है इकट्ठा साझा, इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, क्योंकि फोर्स सारे सिस्टम से लग रही है। जी फोर्स सिस्टम से लगती उन्होंने आप मन के चलते हैं सेंटर ऑफ मास से ही लग रही है। ठीक है, दैन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम ये मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास इंटू एक्सेलरेशन सेम हो गया, सो देयरफॉर m1 प्लस m2। हम देखो पहले इनू आप आ लिख लीजिए F इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ए जो लिखा उन्होंने आप लिख देंगे d/d2/dt स्क्वायर ऑफ RCM। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM है, तो RCM का सैकेंड डेरिवेटिव होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो हुण इन्हां दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करांगे। ठीक है, इनू इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इनू इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है ना, सो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है ना, इक्वेशन 3 तो इक्वेशन 4 को यूज करके आप लिखांगे हम देखो की है m1 प्लस m2 v/d
d2 by dt स्क्वायर ऑफ RCM, ठीक है, वो इस सारे के बराबर हो जाएगा क्योंकि फोर्स बराबर है। तो आप लिख देंगे दिस इज फर्दर इक्वल टू, इन्हों आप थोड़ा जहा सही करके लिख लेने हैं। देखो m1 प्लस m2 d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ RCM इज इक्वल टू आ सारी आप लिख देनी है m1 प्लस m2 नाल आ गया d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, आ वैल्यू हो गई अपने को। सो हम आप लिख लागे, हम देखो m1 प्लस m2 खत्म हो गया, सेकंड डेरिवेटिव है, भी सेकंड डेरिवेटिव तो आप कहेंगे RCM इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सो देयरफॉर RCM कितने बराबर आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आ पोजीशन वेक्टर आ गया सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। हम देखो जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। सो पॉइंट सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास एंड RCM RCM है, O तो C पे दूरी चढ़ी है, ठीक है। सो RCM आ बन गया, ठीक है। सो RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। हुण आपां जे कुछ स्पैशल केसिस बारे गल करांगे। हुण देखो केस 1 आपां कर रहे हैं, जे m1 m2 बराबर होण m दे बराबर, ते अपने कोल RCM जिहड़ा है वो है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो वो की बन जाएगा इफ m1 then becomes RCM। तो देखो m r1 प्लस m r2 डिवाइड बाय m प्लस m, ठीक है। सो RCM की बन गया m कॉमन कर लो तो आ गया r1 प्लस r2, डिनोमिनेटर के 2m हो गया, ये m कटिया गया, कॉमन हो गया, ठीक है। सो RCM की बन गया अपने को बन गया r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 कहते हैं एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर्स की एवरेज आ गई है। सो जे मासेस बराबर ने तो जोड़ा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है वो दोनों पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर की एवरेज आ गई, ठीक है। RCM is equal to R1 plus RCM is equal to R1 plus R2 divided by 2, ठीक है। सो ये अपने को आ गया when M1 is equal to M2 equal to M, ठीक है। हुण देखो आप नैक्सट केस करांगे इनका। देखो सेकंड केस है इफ RCM इक्वल टू 0, RCM इक्वल टू 0 मतलब है कि दैट इज सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ते लाई कर रहा है। तो आप लिखांगे m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, ठीक है।
जीरो के बराबर इन्हू लिखांगे तो अपने को आ जाएगा, इधर जीरो नाल मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हू तो अपने को आ जाएगा M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इतों अपने को आ जाएगा, देखो इनू इधर लै जाइए तो M2R2 इज इक्वल टू माइनस M1R1 तो R2 की वैल्यू अपने को आ गई माइनस M1 ओवर M2R1। हुण तुसीं इत्थे देखो जे तो M2 वड्डा है, जे M2 वड्डा होएगा इफ M2 इज ग्रेटर दैन M1, मतलब मास M2 भारा है, उनका मास ज़्यादा है M2 का, तो R2 जिहड़ा है वो देखो ये जो वड्डा हो गया तो अपने कोल इस तरह की कंडीशन बनेगी। देखो M2 ग्रेटर हो गया M1 नालों, उस केस आप की कहांगे डिनोमीनेटर वड्डा हो गया, डिनोमीनेटर वड्डा हो गया तो ये लैस दैन 1 बन गया। ठीक है, लैस दैन 1 बन गया, सो R2 इज इक्वल टू मान लो 0.5 ऑफ R1 है। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया R2 छोटा हो गया R1 नालों। ठीक है ना, इस तरह का केस बन जाएगा। देखो कि जे आ वड्डा हो गया तो इस तरह का केस बन जाएगा R2, चलो मैं इत्थे लिख देना, आप इरेज कर देंगे। R2 जिहड़ा है वो इक्वल टू 1/2 R1 बन गया मान लो। ठीक है, सो R1 का हो गया R2, जे M2 डबल है M1 नालों तो R2 R1 नालों हाफ रह जाएगा। ठीक है ना, सो आप कहांगे कि जे M2 वड्डा है तो R2 R1 नालों छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो आप लिखांगे इफ M2 इज ग्रेटर दैन M1 देन R2 इज लैस दैन R1। इहदा मतलब ये हो गया कि जिहड़ा भारा मास है हुण देखो की है M2 ग्रेटर दैन M1 तो R2 लैस दैन R1 हो गया। हम देखो जिहड़ा मास ज़्यादा है, मास किहड़ा ज़्यादा M2, उनका पोजीशन वैक्टर क्या हो गया, घट हो गया। M2 का पोजीशन वैक्टर छोटा हो गया M1 के नालों। इहदा मतलब जिहड़ा भारा मास है जो सेंटर ऑफ मास इत्थे लाई करेगा ओरिजिन ते भारा मास का पोजीशन वैक्टर छोटा होएगा तो हल्के मास का पोजीशन वैक्टर वड्डा होएगा। मतलब भारा मास जिहड़ा है वो जिंदा मास ज़्यादा है वो सेंटर ऑफ मास के नेड़े होएगा, ओरिजिन के नेड़े आ जाएगा। ठीक है ना, आप कहांगे इफ M2 इज ग्रेटर दैन M1 देन R2 इज लैस दैन R1, इट मीन्स दैट heavier particle is nearer to the center of mass। ठीक है, हैवीयर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के नेड़े होएगा इस पर्टिकुलर केस दे विच। हुण देखो आप कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं सेंटर ऑफ मास के। आ देखो अपने कोल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो आ जेड एक्सिस है। ठीक है, इधर आप जेड एक्सिस मान लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस ने ओरिजिन है पॉइंट ए का पोजीशन वैक्टर R1, पॉइंट बी का पोजीशन वैक्टर R2। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 x2। देखो इधर x1 y1 कोऑर्डिनेट है इहदा, उस तरह बी पॉइंट का x2 y2 है। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है XCM तो YCM जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है। तो आप देखो की लिखांगे, हुण देखो कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप जो लिखते हैं R1 को किवें लिखांगे, R1 इज इक्वल टू x1i प्लस y1j। इस तरह R2 किवें लिखांगे, x2i प्लस y2j। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नाल आपां उहदा यूनिट वैक्टर मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, वाई कोऑर्डिनेट दे नाल उहदा यूनिट वैक्टर j मल्टीप्लाई कर दिंदे आ।
तो इस तरह जिहड़ा RCM जिहड़ा हो जाएगा पोजीशन वैक्टर, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स देखो की हो जाएंगे, आपां इहदा पोजीशन वैक्टर ये RCM है, ठीक है ना, RCM है, तो आपां RCM नूं किवें लिखांगे फिर XCMI प्लस YCMJ, ठीक है। सो इस तरह लिख देंगे। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा RCM है वो कितने बराबर है, M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। ਹੁਣ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ RCM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ XCMI प्लस YCMJ, ठीक है ना, ये RCM की वैल्यू होगी। दिस इज इक्वल टू M1 R1, M1 R1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, X1I प्लस जगह थोड़ी जी घट रह जानी, अपन थोड़ा छोटा लिखते हैं। अच्छा देखो की है, आप लिखांगे XCMI प्लस YCMJ इज इक्वल टू M1, तो इत्थे आ जाएगा R1 की वैल्यू आ जाएगी, आप इहदी थां ते आप पुट करता, ठीक है। M1 आ गया तो R1 की वैल्यू आ पुट कर दी X1I प्लस Y1J, X1I प्लस Y1J प्लस M2 X2I प्लस Y2J, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे आप किहदे नाल, M1 प्लस M2 नाल, M1 प्लस M2। हुण देखो आप I वाले वक्रे कर लेने, J वाले वक्रे कर लेने हैं, तो इहदे देखो ध्यान नाल XCMI प्लस YCMJ एक दे बराबर हो गया। देखो देखो M1 X1I प्लस M2 X2J I जिहड़े, ठीक है ना, M1 X1 प्लस M2 X2I जिहड़ा आपां कॉमन कढ लेंदे हैं, M1 X1 प्लस थोड़ा छोटा लिख लेंगे आपां इहनूं, M1 X1 प्लस M2 X2, इहदे नाल I आ गया प्लस M1 Y1 प्लस M2 Y2, इहदे नाल J आ जाएगा, ठीक है। सो इहदे नाल J आ गया, ठीक है। सो I ते J लिख लिया आप, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो हुण I ते J वाले वक्रे कर लिए आप, तो अपने को आ जाएगा, देखो कोफिशिएंट्स आप अलग अलग कर लिए, ठीक है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ I एंड J, ठीक है, I एंड J I तो J के कोफिशिएंट्स इक्वेट करांगे, अपने को आ जाएगा, देखो XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोनों के विच आ जाना है M1 प्लस M2। इस तरह YCM इज इक्वल टू M2 M1 Y1, ठीक है, M1 Y1 प्लस M2 Y2
डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट्स दे आ गए अपने को x ते y दे। ठीक है, सो इनका x कंपोनेंट ते y कंपोनेंट अपने को आ गए सेंटर ऑफ मास दे। ठीक है, m1 x1 उस तरह ही आए, देखो इतने r1 है r2 सी, इतने x1 है x2 आ गया, उवें इतने r1 r2 इतने y1 y2 आ गया। ठीक है, सो सिमिलर ही ने तो ये x ते y कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ मास दे।